छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की 70 सीटों पर मतदान। 958 प्रत्याशी मैदान में। धमतरी के जालमपुर में ईवीएम खराब, वोटिंग शुरू नहीं हो सकी। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक कर सकेंगे मतदान। 2.58 लाख कर्मचारी कराएंगे चुनाव। सभी मतदान केंद्रों तक पहुंची पोलिंग पार्टी। सरगुजा जिले के संवेदनशील केंद्रों में केंद्रीय बल तैनात। जिले में कुल 6,51,353 मतदाता। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज आम आदमी करेगा सरकार का फैसला। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पहली बार बुजुर्गों को घर से वोटिंग डालने की सुविधा। राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम मनोहर लाल हनुमानगढ़ व गंगानगर में आयोजित कार्यक्रमों में लेंगे भाग। कश्मीर के कुलगांव में मुठभेड़ जारी। 3 से 5 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। सुरक्षा बलों ने रात भर इलाकों में की सर्चिंग। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और अब हम बात करेंगे मध्य भारत की चुनावी जंग पर, जहां पर मध्य प्रदेश में आज सुबह 7 बजे से वोटिंग चालू है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान होना है, जहां पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान किया जाएगा। 64,626 बूथों पर मतदान दल तैनात किया गया है, जहां पर 2,58,000 कर्मचारी मतदान को संपन्न कराएंगे। इमरजेंसी के लिए 10% कर्मचारी भी रिजर्व रखे गए हैं। सुरक्षा में 2 लाख से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। साथ ही सीआरपीएफ, सीआईएसएफ की 700 कंपनियां भी तैनात रहेंगी। नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले की 3 विधानसभाओं में 3 बजे तक मतदान किया जाएगा। वहीं प्रदेश में 17,032 संवेदनशील, 1,316 अति संवेदनशील मतदान केंद्र है। मतदान केंद्रों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। तो सुरक्षा में 2 लाख से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ की टीमें भी तैनात रहेंगी। नक्सल प्रभावित बालाघाट की 3 विधानसभा में 3 बजे तक वोटिंग की जाएगी। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ की 700 कंपनियां रहेंगी तैनात। नक्सल प्रभावित बालाघाट की 3 विधानसभा में 3 बजे तक किया जाएगा मतदान। प्रदेश में 17,032 संवेदनशील, 1,316 अति संवेदनशील इलाके। मतदान केंद्रों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट किए गए हैं तैनात। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है, जहां पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाएगा मतदान। 64,626 बूथों पर मतदान दल हुआ तैनात। 2,58,000 कर्मचारी मतदान को संपन्न कराते हुए नजर आएंगे। इमरजेंसी के लिए 10% कर्मचारी भी रिजर्व रखे गए हैं। सुरक्षा में 2 लाख से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात हैं। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ की 700 कंपनियां भी तैनात रहेंगी। नक्सल प्रभावित बालाघाट की 3 विधानसभा में 3 बजे तक किया जाएगा मतदान। मध्य प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव है, जहां पर 230 सीटों पर आज मतदान होने हैं। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक मतदान किया जाएगा, जिसमें 17,032 संवेदनशील इलाके भी शामिल हैं। खबर मुरैना से आपको बता दें, जहां पर दिमनी विधानसभा में हुआ पथराव और गोलीबारी। दिमनी विधानसभा में पथराव और गोलीबारी की घटना सामने आ रही है। मतदान शुरू होते ही मिरघान गांव में 2 गुटों में उपद्रव देखने को मिला। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं दिमनी विधानसभा से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर प्रत्याशी हैं। खबर मुरैना से, जहां पर दिमनी विधानसभा में चुनाव के दौरान हुआ पथराव और गोलीबारी। मतदान शुरू होते ही मिरघान गांव में 2 गुटों में गोलीबारी की घटना सामने आई। 2 गुटों में मारपीट हुई,
जहां पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी विधानसभा से प्रत्याशी बताए जा रहे हैं। तो मतदान शुरू होते ही मिरघान गांव में 2 गुटों में उपद्रव देखने को मिला। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। फिलहाल अभी तक कोई भी कार्रवाई की बात सामने नहीं आ रही है। दिमनी विधानसभा से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर प्रत्याशी हैं। खबर मुरैना से, जहां पर दिमनी विधानसभा में पथराव और गोलीबारी की घटना सामने आई है। मतदान शुरू होते ही मिरघान गांव में 2 गुटों में उपद्रव भी देखने को मिला है। 2 गुटों में उपद्रव देखने को मिला है। फिलहाल बता दें कि पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन अभी तक किसी भी कार्रवाई की बात जो है वो सामने नहीं आ रही है। मतदान शुरू होते ही मिरघान गांव में 2 गुटों में उपद्रव देखने को मिला। तो दिमनी विधानसभा से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर प्रत्याशी बताए जा रहे हैं। खबर मुरैना से, जहां पर दिमनी विधानसभा में पथराव और गोलीबारी हुई है। मतदान शुरू होते ही मिरघान गांव में 2 गुटों में उपद्रव भी देखने को मिला। बता दें कि पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही दिमनी विधानसभा से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर प्रत्याशी बताए जा रहे हैं। खबर मुरैना से, जहां पर दिमनी विधानसभा में हुआ है पथराव और गोलीबारी। मतदान शुरू होते ही मिरघान गांव में 2 गुटों में उपद्रव देखने को मिला। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद, लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। दिमनी विधानसभा से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं प्रत्याशी। तो हम लगातार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावी खबरों पर बने हुए हैं। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे अन्य चुनावी जानकारियों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर हम आपको लगातार मुरैना से बता रहे हैं, जहां पर 2 गुटों में मारपीट हुई है, पथराव की घटना सामने आई है, साथ ही गोलीबारी की घटना भी सामने आ रही है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई भी कार्रवाई की बात सामने नहीं आ रही है। तो खबर मुरैना से, जहां पर दिमनी विधानसभा में पथराव और गोलीबारी हुई है। मतदान शुरू होते ही मिरघान गांव में 2 गुटों में हुआ है उपद्रव। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद, अभी तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। साथ ही दिमनी विधानसभा से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर प्रत्याशी बताए जा रहे हैं। खबर मुरैना से, जहां दिमनी विधानसभा में हुआ है पथराव और गोलीबारी। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मतदान शुरू होते ही मिरघान गांव में 2 गुटों में उपद्रव देखने को मिला, जिस पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, लेकिन फिलहाल अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई की बात सामने नहीं आ रही है। दिमनी विधानसभा से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर प्रत्याशी बताए जा रहे हैं। खबर मुरैना से बता दें, जहां दिमनी विधानसभा में पथराव और गोलीबारी की घटना सामने आ रही है। मतदान शुरू होते ही मिरघान गांव में 2 गुटों में हुआ है उपद्रव। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद, लेकिन अभी तक नहीं हुई है कोई कार्रवाई। दिमनी विधानसभा से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बताए जा रहे हैं प्रत्याशी। तो मतदान शुरू होते ही मिरघान गांव में 2 गुटों में हुआ है उपद्रव। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, लेकिन फिलहाल अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई की बात सामने नहीं आ रही है। दिमनी विधानसभा से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं प्रत्याशी। खबर मुरैना से, जहां पर दिमनी विधानसभा में हुआ है पथराव और गोलीबारी। मतदान शुरू होते ही मिरघान गांव में 2 गुटों में हुआ है उपद्रव।
पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद, अभी तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। दिमनी विधानसभा से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं प्रत्याशी। खबर मुरैना से, जहां दिमनी विधानसभा में हुआ पथराव और गोलीबारी। मतदान शुरू होते ही मिरघान गांव में 2 गुटों में हुआ है उपद्रव। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद, अभी तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। तो बता दें कि आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव है, जहां पर छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव है और मध्य प्रदेश में भी 230 सीटों पर विधानसभा चुनाव का मतदान जो है वो सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। इसको लेकर के हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर रायगढ़ से हमारे संवाददाता सुदर्शन मानकपुरी जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश से जुनैद अहमद और विदिशा मध्य प्रदेश में सीताराम कुशवाहा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुक कर लेते हैं सुदर्शन, आपसे जानना चाहेंगे कि आज छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव है, उसको लेकर के प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां कर ली है और साथ ही तमाम ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर ईवीएम खराब हो गया है और साथ ही गोलीबारी और पथराव जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं, इस पर क्या कुछ जानकारी है? हो जा रहा है ना। मैं तो खड़ा है, पूछना ना ये होती ले है कि कनेक्ट ऐसे का टंडन। जी सुदर्शन, आपसे जानना चाहेंगे कि आप तक हमारे आवाज पहुंच पा रही है? जी देखिए आज छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान होने जा रहा है, जिसमें आज हम रायगढ़ जिले के विधानसभा में मतदान होना है। इसी कड़ी में आज हम रायगढ़ जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में 1085 मतदान जो केंद्र है विधानसभा के, वहीं 10% रिजर्व रखे गए हैं, वही 108 सेक्टर ऑफिसर लगे हुए हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में 10 आदर्श मतदान केंद्र है, जहां सभी तरह की बेहतर सुविधाएं प्रदान की गई है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां सभी पोलिंग कर्मचारी महिलाएं ही होगी। 2 और मतदान केंद्र क्रमशः दिव्यांग मतदान केंद्र, जहां सभी पोलिंग कर्मचारी दिव्यांग होंगे। दूसरा युवा मतदान केंद्र, जहां सभी पोलिंग कर्मचारी युवा अर्थात 25 से 30 वर्ष उम्र के होंगे। मतदान केंद्रों में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। बिल्कुल सुदर्शन, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। रुक कर लेते हैं, फिरोज विधानसभा से हमारे संवाददाता जुनैद अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जुनैद, आपसे जानना चाहेंगे मध्य प्रदेश में किस प्रकार का चुनावी माहौल देखा जा रहा है? सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है, क्या अभी तक किसी प्रकार की परेशानी हो रही है मतदाताओं को वोटिंग के दौरान? बिल्कुल मैडम, मैं मौजूद हूँ सरौंज के वार्ड क्रमांक 12 के मतदान केंद्र पर। यहाँ पर मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं, काफी लंबी भीड़ लगी हुई है
लेकिन मतदाता हमें बता रहे हैं कि काफी ज्यादा उन्हें परेशानी हो रही है, काम धीरे चल रहा है वोटिंग का, और मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जी, साथ ही ये भी खबर सामने आ रही है कि जो बुजुर्ग मतदाता है उनके घर पर जाकर के जो है वो वोटिंग कराई जाएगी, उनके घर पर वोटिंग मशीन ले जाकर वहां पर उनसे वोट डलवाया जाएगा। तो इस बारे में क्या कुछ जानकारी है, क्या इसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है? नहीं, ऐसी कोई प्रक्रिया चालू नहीं की गई है। यहाँ पर जो है बुजुर्ग मतदाता जो है उनको साइकिल के द्वारा लेकर आया जा रहा है और वो लोग मतदान कर रहे हैं। जी, साथ ही जो मतदाताओं को परेशानी की आपने बात कही, तो किस प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है मतदाताओं को? एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर मतदाता बता रहे हैं कि एक एक घंटे से वो लोग लगे हुए हैं। सुबह 7 बजे से मतदान चालू हो गया था जी, लेकिन जो मतदान कर्मी हैं, मतदान करवा रहे हैं, वो लोग काफी धीरे काम कर रहे हैं, इसलिए जो बुजुर्ग मतदाता हैं उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। विदिशा विधानसभा से हमारे साथ सीताराम कुशवाहा जुड़े हुए हैं। सीताराम, आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से चुनाव जो है वो संपन्न कराए जा रहे हैं, क्या इसी प्रकार से मतदाताओं को किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? जी मैम, मैं आपको बता दूं कि विदिशा और गंजवासौदा में किसी प्रकार का कोई मतदाताओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आ रही। प्रशासन के द्वारा अच्छी यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। यहाँ पर व्हील चेयर भी रखी है जो कि बुजुर्ग मतदाता है, और सुबह प्रातः काल 7 बजे से ही काफी संख्या में यहाँ पर मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए आ गए। तो वही बता दूं आपको, जिले में जिला कलेक्टर ओम शंकर भार्गव और एसपी पुलिस अधीक्षक जो है यहाँ पर उनके द्वारा मतदान किया गया है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो मतदान के दौरान तमाम जो है जवान तैनात रहते हैं और पुलिस फोर्स भी तैनात रहती है। तो इस प्रकार की सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए हैं प्रशासन ने? जी मैम, मैं आपको बता दूं, सुरक्षा को लेकर लगातार यहाँ पर जो मजिस्ट्रियल की जो गाड़ियां बनाई गई, जो सेक्टर बनाए गए, लगातार भ्रमण कर रहे हैं। वहीं अभी जिला पंचायत सीओ के द्वारा भी लगातार क्षेत्र में भ्रमण किया जा रहा है। जी बिल्कुल। सुदर्शन, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा देखा जाए कि छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव हो रहे हैं और सुबह 7 बजे से मतदान भी चालू है। तो क्या जैसा देखा जाए कि तमाम फैसले लिए जाते हैं कि जो बुजुर्ग वोटर्स हैं उनके घर जाकर वोटिंग की सुविधा की जाती है, या फिर जो मतदान स्थल है वहां पर उन्हें तमाम जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जाती हैं? तो इस प्रकार की क्या सूचना है? क्या ऐसा जो ये देखा जाए कि व्हीलचेयर की जो सुविधा है वो प्रदान की जाती है, तो इस प्रकार का जो मतदान स्थल है वहां पर ये सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं? सुदर्शन, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। जी बिल्कुल सुदर्शन, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल आप तीनों हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो हम लगातार बने हुए हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावी खबरों पर। बता दें कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर आज मतदान होना है और छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण का मतदान जो है वो आज हो रहा है। 230 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है मध्य प्रदेश में, जहां सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान किया जाएगा। 64,626 बूथों पर मतदान दल तैनात किया गया है, जहां पर 2,58,000 कर्मचारी मतदान को संपन्न कराते हुए नजर आएंगे। इमरजेंसी के लिए 10% कर्मचारियों को भी रिजर्व रखा गया है। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा में 2 लाख से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ की 700 कंपनियां भी तैनात रहेंगी। नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले की 3 विधानसभाओं में 3 बजे तक मतदान किया जाएगा। वहीं प्रदेश में 17,032 संवेदनशील और 1,316 अति संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान केंद्रों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। तो बता दें कि आज मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। वहीं अगर मध्य प्रदेश के मुरैना की बात करें तो दिमनी विधानसभा में पथराव और गोलीबारी की घटना भी सामने आ रही है, जहां पर मतदान शुरू होते ही 2 गुटों में उपद्रव देखने को मिला। जानकारी के अनुसार पुलिस प्रशासन मौके पर तो मौजूद है, लेकिन फिलहाल अभी तक दोनों गुटों के किसी भी सदस्य पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। वहीं दिमनी विधानसभा से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर प्रत्याशी बताए जा रहे हैं।
तो चुनावी खबरों पर हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, जहां पर हमारे साथ छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता कृष्णा टंडन जुड़े हुए हैं। कृष्णा, देखा जाए तो जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव हो रहे हैं, सुबह 7 बजे के आसपास से मतदान जो है वो शुरू है, तो किस प्रकार से जो है मतदान संपन्न कराए जा रहे हैं, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए हैं प्रशासन ने? तो छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव है। आज जिले में कुल 811 मतदान केंद्र बनाया गया है। जिले के कुल 6,28,938 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जी, जिले में सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। जी, देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे इलाके भी हैं जो नक्सली प्रभावित है, वहां से क्या खबर सामने आ रही है, किस प्रकार से वहां पर चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं? जी मैम, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं छत्तीसगढ़ के, उसमें पहले चरण में वोटिंग हो चुके हैं और आज जो 70 सीटें हैं उसमें आज चुनाव हो रहा है। जी, तो यानी कि देखा जाए तो जो 70 सीटों पर आज छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है, उनमें से कोई भी नक्सल प्रभावित इलाका नहीं है। जी नहीं है मैम। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ में तो चुनाव जो है वो ठीक तरीके से संपन्न कराए जा रहे हैं, सुरक्षा के भी कई कुछ इंतजाम किए गए हैं प्रशासन के द्वारा, और मतदाताओं को मतदान के दौरान किसी प्रकार की परेशानी की जो सूचना है वो सामने नहीं आ रही है। और इसी खबर पर मध्य प्रदेश के मुरैना से हमारे साथ शुभम जुड़े हुए हैं। शुभम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि मुरैना से खबर सामने आई है कि मतदान शुरू होने से पहले 2 गुटों में पथराव और गोलीबारी की घटना सामने आई है। फिलहाल अभी क्या माहौल देखने को मिल रहा है, क्या स्थिति है? जी, मुरैना में आज सुबह जो मतदान शुरू हुआ 7 अनम्यूट कर लीजिए शुभम। कैसे बेड़ा हो गए ना सामने आई है। जी जी शुभम, आपकी आवाज नहीं आ पाई थी, आप म्यूट पर थे। जी सॉरी जी जी, मैं बता दूं, ये मुरैना के दिमनी विधानसभा क्षेत्र की ये घटना थी, जो सुबह ही आज मतदान शुरू होते ही सुबह वहां पे 2 पक्ष, जो एक क्षत्रिय समाज और दूसरा तरफ ब्राह्मण समाज के आपस में दोनों में पथराव और गोलीबारी की घटना सामने आई है, जिसमें अभी तक किसी को घायल अभी तक नहीं कोई पता चल पाया कि घायल हुआ है। पुलिस प्रशासन की बात की जाए, पुलिस प्रशासन मौके पर जो वहां पर जो मौजूद था वही है। उसके अलावा मुरैना से ऐसा कोई नया फोर्स गया नहीं है जिसने वहां पर जाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया हो। जी, देखा जाए तो जो 2 गुटों में इस प्रकार का उपद्रव देखा गया है, तो आखिर वजह क्या थी जिस वजह से 2 गुट आमने सामने आ गए? जी, उपद्रव की बात की जाए तो यहाँ से विधानसभा से भाजपा के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बलबीर सिंह डंडौतिया जो बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं। ये दोनों के आपस में जो कहा जाए तो जो एक अपने आप में बहुत अहम सीट मानी जा रही है, जिस पर लोगों का अपना दबदबा बनाने के लिए ये उपद्रव की घटना है। जी, और साथ ही अभी सूचना मिल रही है कि पुलिस प्रशासन ने कोई भी कार्यवाही नहीं की है। मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद तो है, लेकिन फिलहाल अभी तक दोनों गुटों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस पर क्या कुछ जानकारी है? जी, पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो मुरैना जिले में शहर के जो मुख्य मार्ग है वहाँ पे भी कोई पुलिस प्रशासन नहीं है, और गाँव की जो पोलिंग बूथें बनी है वहाँ पे भी ऐसा कोई पुलिस फोर्स रवाना नहीं किया। तो पुलिस ने अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं कभी की है अभी तक। तो पुलिस का तो इस समय कहा जाए तो पुलिस इस समय मुरैना में सतर्क नहीं है। जी, तो शुभम, देखा जाए तो दिमनी विधानसभा में इस घटना के बाद जो है बाकी चुनाव ठीक तरीके से संपन्न कराए जा रहे हैं और सुरक्षा के भी कई कुछ कड़े इंतजाम हैं। बहुत शुक्रिया आपका, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। तो इसी खबर पर बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव चल रहे हैं, जिस पर छत्तीसगढ़ से हमारे साथ चंद्र कुमार जुड़े हुए हैं। चंद्र कुमार, आपसे जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर आज दूसरे चरण का चुनाव है, साथ ही क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं सामने आ रही है मतदाताओं को मतदान करते समय? जी, मैं बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की द्वितीय चरण में 70 विधानसभाओं के लिए आज मतदान हो रहा है। जिसमें कोरबा जिला में अगर बात करें तो कोरबा जिला में मतदाताओं के लिए सभी प्रकार की सुविधा रखी गई है। यहाँ पे 80 प्लस की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं या बुजुर्ग है उनके लिए भी घर पहुंच सुविधा यहाँ के जिला कलेक्टर के द्वारा किया गया है। और कोरबा जिला की ही बात करूं तो कोरबा जिला में लगभग 1068 मतदान केंद्र बनाए गए, जहाँ पे 8000 से ऊपर कर्मचारी यहाँ पे
अपनी सेवा दे रहे हैं, चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लिए हुए हैं, चुनाव को संपन्न कराने में काम कर रहे हैं। जी देखा जाए तो चंद्र कुमार, पहले चरण के जब चुनाव हुए थे तो तमाम तैयारियां प्रशासन ने की थी, जहां पर सेल्फी बूथ भी बनाए गए थे और तमाम अलग अलग केंद्रों का निर्माण किया था जिसमें उनके नाम भी दिए गए थे। क्या इस प्रकार से भी कोई तैयारी की गई है प्रशासन के द्वारा? जी, जिला प्रशासन के द्वारा तमाम तैयारियां की गई है। जैसे कि सेल्फी जोन की बात करें तो सेल्फी जोन है महतारी, उसके लिए भी यहाँ पे जोन बनाया गया है और तमाम तरह की जो सुविधाएं जो प्रथम चरण में 20 विधानसभा के लिए जो चुनाव हुई थी, जो सुविधा वहां पे प्रदान की गई थी, जिला प्रशासन राज्य सरकार के द्वारा यहाँ भी वही सारी सुविधाएं जो है मुहैया कराई गई है। जी बिल्कुल चंद्र कुमार, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और छत्तीसगढ़ से हमारे साथ संवाददाता कुलेश्वर कुशवाहा जुड़े हुए हैं। कुलेश्वर, आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से तैयारियां की गई हैं प्रशासन के द्वारा, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? कुलेश्वर, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी मैम। जी जिले में मैम 5,57,000 से अधिक मतदान करेंगे। यहाँ 683 मतदान केंद्र बनाया गया है जिसमें शांतिपूर्ण व्यवस्था से मतदान किया जा रहा है। जी, क्या जो तमाम सुविधाएं हैं वो की गई हैं, जैसे कि बुजुर्ग वोटर्स जो हैं उनके घर पर जाकर के उनसे वोट डलवाया जा रहा है, क्या इस प्रकार की भी जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जा रही हैं मतदाताओं को? मैम, इस प्रकार की मुहैया हो चुकी है बलरामपुर जिले में। पहले जो बुजुर्ग थे उनके वोट डलवा चुके हैं। जी, लेकिन देखा जाए तो कुछ ऐसे बुजुर्ग वोटर्स भी होते हैं जो कि खुद मतदान स्थल पर पहुंचते हैं, तो क्या उनके लिए वहां पर सुविधा की गई है, व्हीलचेयर वगैरह की सुविधाएं की गई हैं? जी मैम, मेरे पीछे देख सकते हैं जो बुजुर्ग हैं वो उनके लिए व्यवस्था कुछ अंदर में किया गया है बैठने के लिए। और काफी बुजुर्गों का उनमें पहले ही शायद वोट का मतदान कर चुके हैं। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव है और साथ ही मध्य प्रदेश में भी 230 विधानसभा सीटों पर मतदान किया जा रहा है। इस पर फिरोज विधानसभा से हमारे साथ जुनैद अहमद जुड़े हुए हैं। जुनैद, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या किसी प्रकार की कोई परेशानी हो रही है मतदाताओं को? जुनैद, अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, आवाज आ रही है मैडम? जी आपकी आवाज आ रही है। जी मैडम, इस टाइम मेरे साथ एक प्रत्याशी जुड़े हुए हैं बीजेपी के, बीएसपी के सॉरी, तोषमणि पंथी। मैं आपको उनको लाइव लेना चाहूंगा, उनसे बात करूंगा। तोषमणि जी, कैसा लग रहा है आपको, क्या स्थिति रही है? पूरा क्षेत्र बहुजन समाज पार्टी के साथ जा रहा है। एक एक मतदान केंद्र पर बहुजन समाज पार्टी के लिए वोट डाले जा रहे हैं और कांग्रेस भाजपा को क्षेत्र की जनता नकार रही है और बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जीतने वाला। जैसा कि आपने देखा, ये बीएसपी के प्रत्याशी है तोषमणि पंथी, इन्होंने हमें बताया कि बीएसपी के प्रत्याशी की सिरोंज से जीत हो रही है। जी हाँ जुनैद, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं आप उनसे पूछिए कि क्या उन्होंने मतदान कर लिया है? कन्हैया, क्या आपने मतदान कर लिया है? जी मैंने मतदान कर लिया। पहला वोट मेरा बहुजन समाज पार्टी के लिए 224 नंबर मतदान केंद्र पे मैंने डाला है। यहीं पास में मतदान केंद्र है। मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे मोहल्ले पड़ोसी के लोग हैं, इनसे सबसे मिलने आया हूँ मैं। एक बार और निवेदन करने आया हूँ कि हाथी को ज्यादा से ज्यादा वोट। जैसा कि तोषमणि पंथी ने बताया कि इन्होंने वोट कर लिया है, पहला वोट इन्होंने ही डाला था अपने पार्ट से। जी बिल्कुल जुनैद, देखा जाए तो बिल्कुल जो प्रत्याशी हैं वो भी वोट डाल करके जो है तमाम लोगों को जागरूक कर रहे हैं मतदान के लिए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ विदिशा मध्य प्रदेश से सीताराम कुशवाहा जुड़े हुए हैं। सीताराम, देखा जाए तो किस प्रकार से विदिशा में जो है चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं, क्या किसी प्रकार की परेशानी की सूचना सामने आ रही है? जी मैम, मैं आपको बता दूं कि जिले के अंदर 1338 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 10,97,000 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। अलग अलग लोगों को रहते जी, आपको बता दूं किसी प्रकार की कोई मतदाताओं को अभी तक कोई असुविधा नहीं हो रही है। लगातार प्रातःकाल 7 बजे से ही मतदान जारी है और लगातार मतदाताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। जी, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि जो मतदान स्थल है वहां पर तमाम तरह की सुविधाएं भी मतदाताओं के लिए मुहैया कराई जाती हैं, क्या उस प्रकार से कुछ इंतजाम किए गए हैं प्रशासन के द्वारा? जी मैम, मैं आपको बता दूं कि प्रशासन के द्वारा
व्यवस्था, अच्छी व्यवस्थाएं की गई, यहाँ पर व्हील चेयर रखी गई हैं और भी अन्य व्यवस्थाएं जो यहाँ पर वोटरों के लिए की जाती है प्रशासन के द्वारा की गई है। बाकी हमारे साथ कुछ मतदाता हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर, वो किस प्रकार का अपने क्षेत्र के जो प्रत्याशी उनसे क्या मांग रखते हैं शासन से। क्या नाम है ये आपका? ऋतिक सेन जी, बता क्या क्या मुद्दे हैं आपके क्षेत्रीय? ग्यारसपुर विकास की ओर हो, ग्यारसपुर बहुत विकास के मामले में बहुत पीछे है जी, मंडी जैसी जगह नहीं है ग्यारसपुर में जी। किन मुद्दों को लेकर आज आपने वोटिंग की और अपील क्या करना चाहते हैं? विकास हो ग्यारसपुर में, नगर पंचायत हो जी, मंडी हो ग्यारसपुर में जी, कॉलेज वगैरह भी नहीं है जी, इन्हीं को लेकर आज मतदान किया। तो मैं जी आपको बता दूं कि जो अभी गंजबासौदा ग्यारसपुर विधानसभा है, जिसमें ग्यारसपुर काफी बड़ा कस्बा है, यहाँ पर लगातार क्षेत्रीय मुद्दे उठाए जा रहे हैं जनता के द्वारा। जी बिल्कुल। सीताराम, आपके साथ जो मतदाता जुड़े हुए हैं, आप उनसे पूछिए कि क्या उन्होंने मतदान कर दिया है और साथ ही क्या वो जो उनके परिवार वाले हैं उनको मतदान के लिए जागरूक कर रहे हैं? जी, क्या आप बता, आपका वोट हो गया क्या? जी बिल्कुल, वोट हो गया। तो अपने परिवार के लिए वोट डाले कहीं अभी तक? डले परिवार वाले भी डाल रहे हैं वोट। जी, विकास को लेके यही हो कि ग्यारसपुर में विकास हो। तो उन्होंने बताया है कि वो लगातार अपने परिवार को वोट डलवा चुके हैं और उन्होंने स्वयं में भी डाल दिया है वोट। जी बिल्कुल। देखा जाए सीताराम तो तमाम विकास के मुद्दों को लेकर जितने भी युवा मतदाता हैं वो वोटिंग कर रहे हैं और साथ ही अपने परिवार वालों को भी जागरूक कर रहे हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर आज सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में 70 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण का मतदान आज संपन्न कराया जा रहा है, जहां पर सुबह 7 बजे से ही दोनों राज्यों में वोटिंग जो है वो जारी है। साथ ही किसी प्रकार की फिलहाल परेशानी की बात की जाए तो सामने नहीं आ रही है, लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश के मुरैना में 2 गुटों में पत्थरबाजी की घटना जरूर सामने आई थी, लेकिन फिलहाल पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और सुरक्षा के तमाम इंतजाम जो है वो प्रशासन के द्वारा किए गए हैं और जितने भी प्रत्याशी हैं वो अपना वोट डाल करके तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं वोट डालने के लिए, उनको जागरूक कर रहे हैं। बात की जाए इंतजामों की तो तमाम जगहों पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, बुजुर्गों के लिए तमाम रूप से जो है सुविधा मुहैया कराई जा रही है। छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर तो बुजुर्गों को जो ज़्यादा बुजुर्ग हैं जो मतदान स्थल पर मतदान करने नहीं आ सकते हैं, उनको घर जाकर के वोटिंग की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। तमाम जितनी भी सुविधाएं हैं वो मतदाताओं को दी जा रही है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत में मतदान किया जा सके। हम लगातार बने हुए हैं चुनावी खबरों पर, फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़। तो ब्रेक से वापस आ चुके हैं, हम लगातार बने हुए हैं चुनावी खबरों पर, जहां पर मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, तो वहीं छत्तीसगढ़ की 70 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से चालू है। वहीं देखा जाए तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में भी मतदान चालू है। छत्तीसगढ़ में आज दूसरे चरण का मतदान, खबर हम आपको दुर्ग से बता रहे हैं, जहां पर दुर्ग में दूसरे चरण का मतदान किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ प्रदेश में 70 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पाउवारा गांव में किया है मतदान। शाम 5 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, यानी कि सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। तड़के सुबह ठंड में मतदाता पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र। 3 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। 3 दिसंबर को होगा फैसला, प्रत्याशी के सर पर होगा ताज और किसकी बनेगी सरकार, इसका फैसला 3 दिसंबर को आएगा। छत्तीसगढ़ में आज दूसरे चरण का मतदान। प्रदेश में 70 सीटों पर किया जाएगा मतदान। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पाउवारा गांव में मतदान किया है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान आज सुबह 7 बजे से ही चालू है, जहां शाम 5 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आएंगे। वहीं 3 दिसंबर को मतगणना की जाएगी, किसकी सरकार बनेगी और कौन से जो प्रत्याशी हैं वो जनता का भरोसा जीत पाएंगे, इस बात को 3 दिसंबर को ये बात सामने आएगी। 3 दिसंबर को मतगणना की जाएगी, जहां पर किसकी सरकार बनेगी ये बात सामने आएगी। वहीं मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर मतदान जो है वो जारी है। सुबह 7 बजे से
छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है। इस बार 2533 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। पहली बार मतदान करने आए वोटरों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर मतदान जारी है। छत्तीसगढ़ में 70 सीटों पर वोटिंग जारी है। इस बार 2533 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। इस बार बता दें कि मतदान करने वाले वोटर्स में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर वोटिंग जो है वो सुबह 7 बजे से चालू है। वहीं छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव खेला जा रहा है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए मध्य प्रदेश से संवाददाता सुनील मालवीय जुड़े हुए हैं। सुनील, देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान किया जा रहा है। फिलहाल क्या किसी प्रकार की ऐसी सूचना सामने आ रही है? कहीं पर ईवीएम खराब होने की कोई सूचना सामने आ रही है? जी देखिए, निश्चित तौर से मध्य प्रदेश में सुबह 7 बजे से मतदान चालू हो चुका है और लगातार मतदान हो भी रहा है। और इस वक्त हम मौजूद है मध्य प्रदेश भोपाल राजधानी की हुजूर विधानसभा। आप साफ तौर से देख सकते हैं किस प्रकार से जो लाइनें लगी हुई है, लोग आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। लेकिन जो बात की जाए ईवीएम मशीन की, इस बार जो पहले हर बार ईवीएम जो मशीन में गड़बड़ी आ जाती है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जो शासन और जो पुलिस प्रशासन का पुख्ता इंतजाम और शासन का इंतजाम है कि कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो जो इस बार है जो ईवीएम मशीन है, उसमें किसी प्रकार की आशंका या गड़बड़ी नहीं आ रही है। जी, साथ ही देखा जाए तो जितने भी मतदाता हैं, क्या उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है मतदान के दौरान? बिल्कुल, निश्चित तौर से मध्य प्रदेश बात की जाए मतदाताओं की, तो मतदाता आ रहे हैं, पर्ची ले रहे हैं, उसके बाद मतदान कर रहे हैं। और मतदाताओं के लिए आप देख सकते हैं प्रकार से पानी की व्यवस्था भी की गई है, ये लाइनिंग भी की गई, वहाँ पानी भी रखा हुआ है। किसी प्रकार की उसके लिए फायर ब्रिगेड भी की गई है। पुलिस के जो तगड़े इंतजाम है, प्रशासन के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। मतदाता आ भी रहे हैं, वोट भी डाल रहे हैं। कुछ मतदाता इधर खड़े हुए हैं, कुछ मतदाता जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो वो सब एक जो रूटीन प्रक्रिया, पहले जो लंबी लाइन लगी थी, लंबी लाइन लगी, तो इस बार मध्य प्रदेश में 64,525 बूथ बना दिए गए, जिससे लोगों को सावधानी हो। जो लोग आने जाने में दिक्कतें होती थी, लंबी लाइनें लगने में दिक्कतें होती थी, उसका कहीं ना कहीं लंबी लाइनों में खड़ा ना होना पड़े, आसानी से मतदान कर सके। जी बिल्कुल, देखा जाए तो तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई हैं प्रशासन के द्वारा, और जितने भी मतदाता हैं उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि उसमें प्रशासन ने जो है कई अच्छे इंतजाम किए हैं, जिससे जितने भी मतदाता हैं उन्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। देखा जाए तो मतदान स्थल पर सुनील, कई बार बुजुर्ग मतदाताओं के लिए तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं, क्या उस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम इस बूथ पर खड़े हुए, यहाँ पर हमें बुजुर्गों को लाने जाने वाली ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दिख पा रही है। लेकिन जो लोग आ रहे हैं वो सीधे जा रहे हैं कि उसके साथ जो व्यवस्था होती है, व्हील चेयर होती है, वो कहीं ना कहीं हमें व्हील चेयर आप देख सकते हैं, पीछे व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। अगर कोई आ रहा है पैदल से चलने के लिए मिली, तो आप देख सकते हैं वो व्हील चेयर है, और व्हील चेयर भी उन्हें लगा दी गई है कि जो बुजुर्ग मतदाता को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आए वोट डालने में। जी बिल्कुल, देखा जाए तो तमाम जितनी भी सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई गई हैं मतदाताओं को। जुड़े रहिए सुनील आप हमारे साथ, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जो है वो चालू है। और इसी खबर पर मध्य प्रदेश के अशोकनगर से हमारे साथ संवाददाता विशाल सोनी जुड़े हुए हैं। विशाल, आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार के जो इंतजाम है वो प्रशासन के द्वारा किए गए हैं, क्योंकि देखा जाए तो तमाम जगहों पर अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं जहां पर प्रशासन ने अच्छे इंतजाम किए हैं। तो कुछ ऐसी भी खबरें सामने आ रही है जहां पर 2 गुटों में आमने सामने पथराव की घटना भी सामने आ रही है। जी मैम, आपको बता दूं कि यहाँ पर जो अशोकनगर जिला है, यहाँ पर चंदेरी विधानसभा के 230 चंदेरी विधानसभा जो है, यहाँ पर मतदान 7 बजे से चालू हो चुका है और मतदान चल रहा है, शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है और प्रशासन द्वारा अच्छी व्यवस्था यहाँ पर चुनाव के लिए की गई है।
जी बिल्कुल विशाल, हम देख पा रहे हैं कि आप मतदान स्थल पर मौजूद हैं। क्या किसी प्रकार की परेशानी की घटना सामने आ रही है जहां पर मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी हो रही हो? नहीं, यहाँ पर मैम किसी प्रकार की मतदाताओं को कोई परेशानी नहीं है। शांतिपूर्वक मतदान यहाँ पर चल रहा है। प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो तमाम जितनी भी तैयारियां हैं वो प्रशासन के द्वारा सुचारू रूप से की गई है और मतदान स्थल को भी काफी अच्छे तरीके से सजाया गया है। क्या जितने भी लोग मौजूद हैं आपके साथ, क्या उनसे आपकी बात हो पाएगी? जी जी बिल्कुल जी, हमारे साथ मतदाता है, इनसे बात करते हैं कि किस प्रकार किस सोच को लेकर आज ये मतदान करेंगे। जी भाई साहब, आज किस सोच को लेकर आप मतदान करेंगे? विकास की सोच को लेकर मतदान कर रहे हैं और हमें ये देखना है कि कौन सा प्रत्याशी सही है, उस हिसाब से हम मतदान अपना करेंगे। जी जी, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ में, इनसे बात करते हैं अपन। आज आप किस सोच को लेकर मतदान करने आए हुए हैं? क्या विकास के नाम पर, क्या आपकी राय बताएं? कैसा बता तो सपना में है आपका सही है जी जी विकास, देखा जाए तो जितने भी मतदाता हैं वो तमाम मुद्दे लेकर के पहुंचे हुए हैं मतदान स्थल पर मतदान करने के लिए और तमाम जो सुविधाएं हैं वो भी देखने को मिल रही हैं और साफ तौर पर किस प्रकार से जो महिलाओं की लाइन अलग और पुरुषों की लाइन अलग है और जितने भी तमाम जो इंतजाम है वो भी प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। जी जी बिल्कुल, देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है। 230 सीटों पर आज सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी दूसरे चरण का मतदान किया जा रहा है। तो चुनावी खबरों पर लगातार हमारे साथ जितने भी संवाददाता हैं वो जुड़े हुए हैं और पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। हम आगे भी अपने संवाददाताओं से जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या हाल है विधानसभा का और किस प्रकार से वोटिंग कराई जा रही है, क्या किसी प्रकार की परेशानी हो रही है, सुरक्षा के क्या इंतजाम है। तमाम मुद्दों पर हम अपने संवाददाता से जानकारी लेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक से वापस आ चुके हैं हम, लगातार चुनावी खबरों पर बने हुए हैं। इसी बीच दिल्ली से एक खबर सामने आ रही है, राजधानी दिल्ली से खबर, जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का तूफान, भारी बहुमत के साथ तूफान आ रहा, घरों से निकले, बड़ी संख्या में मतदान करें। खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है, जहां पर उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का तूफान, भारी बहुमत के साथ तूफान आ रहा, घरों से निकलें और बड़ी संख्या में मतदान करें। तो बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव है, जहां पर आज सुबह 7 बजे से ही चुनाव चालू है और उसी पर राहुल गांधी ने एक्स पर ट्वीट किया है। एक्स पर लिखा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का तूफान आ रहा है, भारी बहुमत के साथ घरों से निकले और आज करें बड़ी संख्या में मतदान और चुने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के भरोसे वाली कांग्रेस की सरकार। कुछ इस प्रकार से राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है। और इसी बीच एक और खबर सामने आ रही है, एक और खबर हम आपको बता दें, एक अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री ने भी एक्स पर लिखा, छत्तीसगढ़ में आज आखिरी चरण का मतदान, सभी मतदाता मताधिकार का प्रयोग करें, आपका हर वोट लोकतंत्र के लिए बहुमूल्य। खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, छत्तीसगढ़ में आज आखिरी चरण का मतदान, सभी मतदाता मताधिकार का प्रयोग करें,
आपका हर वोट लोकतंत्र के लिए बहुमूल्य। खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर लिखा। तो मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर आज मतदान है और वहीं छत्तीसगढ़ में भी आखिरी चरण का मतदान है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में आज दूसरे और आखिरी दौर का मतदान है। सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। आपका हर वोट लोकतंत्र के लिए बहुमूल्य है। कुछ इस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया हुआ है। तो बता दें कि आज जो मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान चालू है, वहीं छत्तीसगढ़ में दूसरे और आखिरी चरण का मतदान किया जा रहा है, जहां पर 70 सीटों पर सुबह से मतदान प्रक्रिया चालू है और तमाम जितने भी इंतजाम है वो प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। और इसी को लेकर के कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी एक्स पर ट्वीट किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर लोगों से अपील की है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में घरों से निकलकर वोट करने के लिए मतदान स्थल पर पहुंचे। वहीं सुरक्षा की बात की जाए तो प्रशासन ने तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं, जहां पर तमाम जो है सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं, पुलिस के जवान मौजूद हैं, तो वहीं सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के भी 700 कंपनियां मौजूद हैं। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर आज सुबह 7 बजे से मतदान चालू है। तो इसी खबर पर बलौदाबाजार से हमारे साथ संवाददाता आशीष शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार से जो है चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं, किसी प्रकार की क्या परेशानी कोई सामने आ रही है? परेशानी तो नहीं, लोग काफी बढ़ चढ़ कर मतदान के लिए बाहर आ रहे हैं और लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है ये। लोग अपने घर से निकल रहे हैं और मतदान कर अपने नई सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। क्या कुछ जो इंतजाम है वो किए गए हैं प्रशासन के द्वारा मतदान स्थल पर? दिव्यांगों के लिए, बुजुर्गों के लिए सभी तरह के इंतजाम यहाँ है। पर्याप्त मात्रा में वॉलेंटियर मौजूद हैं, सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं। इंतजाम काफी पुख्ता है। आप देख सकते हैं पीछे का दृश्य काफी मनमोहक मतदान केंद्र का है ये। जी हाँ, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपके साथ कोई मतदाता मौजूद है जिससे आप बातचीत कर सके कि किस प्रकार से जो है मतदान स्थल पर जो जितनी भी तैयारियां की गई हैं प्रशासन के द्वारा वो कैसी है और क्या उन्हें किसी प्रकार की परेशानी हो रही है मतदान करते समय? जी अभी मतदान से जैसे निकलते मैं जरूर बात कराता हूँ, लेकिन यहाँ कोई ऐसी सुविधा देखने को नहीं मिल रही है। जी, तो देखा जाए कि तो तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो तो की गई है। साथ ही अक्सर देखा जाता है कि मतदान स्थल पर प्रशासन जो है तमाम सेल्फी पॉइंट्स बनाता है और कई ऐसी चीजें करता है जिससे जितने भी मतदाता हैं उनको लुभाने के लिए एक तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार का कोई कुछ इंतजाम किया गया है? तो बोलूंगा अब कुछ सेल्फी सर, ये मतदान केंद्र में कुछ आपको असुविधा थोड़ी देखने? नहीं, कोई असुविधा नहीं, बहुत बढ़िया है, शांतिप्रिय मतदान हो रहा है और व्यवस्था बहुत अच्छी है। व्यवस्था बहुत बढ़िया व्यवस्था है और लोगों में काफी उत्साह है, भीड़ से दिख रहा है। सभी लोग मतदान का अपना अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये आप देख रहे थे काफी लोग संतोषजनक है।
जी बिल्कुल, देखा जाए तो जितने भी मतदाता हैं वो सरकार की सुविधाओं से संतुष्ट नजर आ रहे हैं और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का भी सामना नहीं करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो बता दें कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान चालू है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में अंतिम चरण का मतदान जो है वो किया जा रहा है। 70 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। तो बता दें कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर आज मतदान किया जा रहा है, तो वहीं छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर मतदान किया जा रहा है, जिसको लेकर के तमाम जगहों से हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े हुए थे। बहुत शुक्रिया उनका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल खबरों में अभी इतना ही, आगे की और जानकारी देखने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।